अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेन्युइन फैक्ट्स। तो नाजरीन, आपने अपनी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी चोरियों के बारे में सुना होगा, जिसमें बेशतर आपको लोग दिखाई देंगे या तो पैसा चुराते हुए या तो ज़ेवरात चुराते हुए। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी चोरियों के बारे में बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे कि यकीनी तौर पर ऐसी भी चोरियां दुनिया में की जाती हैं। तो चलिए नज़र दोहराते हैं। नाजरीन, आपने मंदिरों के बारे में तो बहुत सुना होगा। चलिए आइए एक ऐसे ही मंदिर की बात करते हैं। वाशिंगटन में एक ऐसा मंदिर है जिसमें कमोबेश काफ़ी बड़ी बड़ी घंटियां लगाई गई हैं। इन मंदिर में मौजूद काफ़ी ज़्यादा घंटियां लगी हुई हैं, जिनमें एक घंटी जिसका वज़न 1360 किलोग्राम था, जो कि रातों रात उस मंदिर से गायब हो गई और कानो कान किसी को खबर ना हुई कि ये घंटी कहाँ गई। और हैरानी की बात है कि इतनी बड़ी घंटी जिसका वज़न 1300 किलोग्राम है, किसी को कानो कान खबर ना हुई कि रातों रात वो कैसे गायब होगी। और अगर इसे किसी ट्रक में लादा भी गया तो किसी को पता नहीं चला। क्या उसका शोर नहीं आया? क्या ज़मीन इसे निगल गई कि आसमान खा गया? जी, तो बात करते हैं नंबर 2, 56 टन का एक ब्रिज। जी हाँ, रशिया के एक आर्टिक रीजन जिधर की मशहूर उम्बर रिवर, उसके ऊपर एक ब्रिज था जिसकी वेट कमोबेश 56 टन था और वो रातों रात अचानक गायब हो गया। ब्रिज की कमोबेश वेट 56 टन से भी ज़्यादा थी, जिसके गायब होने की खबर सबसे पहले सोशल मीडिया पर मशहूर हुई और ये वाक़या मई के महीने में पेश आया। और वहाँ के लोकल लोगों का ये कहना था कि ये कुदरती तौर पर नहीं हुआ, ये एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि ना ही कोई ज़लज़ला आया, ना ही कोई कुदरती अनहागानी आफत है जिसकी वजह से कि ये ब्रिज गिर सके। वहाँ की लोकल पुलिस के मुताबिक इसे मेटल थीफ ने चुराया। उनका कहना था कि मेटल थीफ ने इन्हें इसलिए चुराया क्योंकि वो इसे स्क्रैप माल में बेचना चाहते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ब्रिज कोई भी आसानी से नहीं चुरा सकता और इसे चुराना कोई छोटी बात नहीं है। नंबर 3, बात करते हैं बीच की। जी हाँ, आप लोग भी समझते होंगे कि कौन बेवकूफ़ है जो कि बीच चुराएगा, लेकिन ये वाक़या हो चुका है जमैका के एक इलाके में, जहाँ जुलाई में 2007 में जब वहाँ के मकामी लोग सुबह बीच पे चलने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि एक अजीबोगरीब वाक़या उनके सामने है। लोकल रेजिडेंट्स ने जब पुलिस को इन्फॉर्म किया कि किसी ने पूरी की पूरी बीच ही चुरा ली है, लेकिन इस बात पर बिलीव करना बहुत ही मुश्किल था कि आधा किलोमीटर पर मबनी एक बीच जो कि रातों रात गायब कर दी गई। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम हुआ कि ये रेत 500 ट्रक पर लादी गई है। जी हाँ, रातों रात 500 ट्रक पर ये रेत चोरी की गई है और किसी को भी इसका मकसद भी समझ नहीं आया आज तक कि इस रेत का उन्होंने करना क्या था। नंबर 4 पर बात करते हैं एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की। जी हाँ, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग अमेरिका के एक इलाके मैनहाटन में मौजूद है जो कि 102 मंजिल पर मुश्तमिल है। आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को 80 मिनट के अंदर चोरी कर लिया गया, कमोबेश 80 मिनट्स के अंदर, और ये अमेरिका में तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बिल्डिंग क्या एक स्पेसशिप उड़ा के ले गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेली न्यूज़ न्यूयॉर्क के एक न्यूज़ चैनल जिन्होंने ये बिल्डिंग चुराई, वो भी इस तरीके से कि उन्होंने रातों रात उसके फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए और उन्होंने जाकर केस दायर कर दिया कि ये बिल्डिंग उनकी मलकियत है। बाद में पता चला कि टाइम न्यूज़ बिल्डिंग हासिल करना नहीं चाहते थे, असल में वो सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत की तवज्जो हासिल करना चाहते थे, पैसा कमाना उनका मकसद नहीं था। ये रवैया करने का सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद था कि वहाँ मौजूद लैंड माफिया अक्सर लोगों के बिल्डिंग्स पर, उनके घरों पर कब्जा कर लेते थे जिसकी हुकूमत पर नज़र बिल्कुल नहीं थी। तो वो ये काम करके हुकूमत को ये साबित करना चाहते थे कि किसी भी फेक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किया जा सकता है ताकि हुकूमत इस पर एक्शन ले। उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स हुकूमत को वापस कर दिए और अपना मकसद पूरा करवाया। और अगर रियल में कोई शख्स ये बिल्डिंग चुराता तो इस वक्त वो अरबों खरबों डॉलर की मलकियत का हामिल होता। नंबर 5 से बात करते हैं इंटायर ब्रिज मिसिंग। जी हाँ, इस चोरी के बारे में बात की जा रही है, इंतहाई अजीबोगरीब चोरी है। दो भाई अलेक्जेंड्रो और आर्थरो ने
वेंसो पेंसिल्वेनिया में सितंबर में 50 फुट का ब्रिज चोरी कर लिया। जी हाँ, 50 फुट का स्टील का ब्रिज चोरी कर लिया गया। क्योंकि ये ब्रिज बहुत ही कम इस्तेमाल होता था, ज़्यादा इस्तेमाल में ना था, लेकिन इसके बावजूद एक ब्रिज को चोरी करना इंतहाई मुश्किल ही काम है। दोनों भाइयों का कहना था कि इन्होंने 1 माह प्लानिंग की और 1 माह प्लानिंग करने के बाद उन्होंने इस ब्रिज को चुराया। इनका कहना था कि इन्होंने इसे स्टील बीम्स में काटा और स्क्रैप में फरोख्त करने के लिए तैयार किया। और हैरानी की बात है और सोचने की बात है कि इतना बड़ा ब्रिज इन्होंने किस तरह काटा और किस तरह चोरी किया। ब्रिज इन्होंने चोरी किया और उसकी कीमत कमोबेश 2 करोड़ 60 लाख रुपए बनती थी और इन्होंने ये एक स्क्रैपर कंपनी को सिर्फ और सिर्फ 8 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया।